अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और झटपट से फटाफट से बन जाने वाली बिरयानी की रेसिपी चिकन बिरयानी बनाएंगे। बड़ी ही मसालेदार, बड़ी ही खिली खिली सी, खुशबूदार सी। और इसको खिले खिले चावलों के लिए क्या क्या टिप्स देंगे आपके साथ शेयर करेंगे। फुल मसाला होगा इस रेसिपी के अंदर और बड़ी ही आसान से, झटपट से, फटाफट से बन जाने वाली ये चिकन बिरयानी की रेसिपी है। आलू भी इसके अंदर डालेंगे। जब कोई मेहमान घर में अचानक से आ जाए तो ये बनानी बड़ी ही आसान है। सिंपल से तरीके से इसको बनाएंगे और मज़े में ये लाजवाब है। तो इसके लिए हाफ़ कप हमने ऑयल का ले लिया है और ये है गरम मसाले। ज़ीरा है, सूखा धनिया है, काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, बादियान है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दारचीनी है और तेज़पात है। ये सारे ही मसाले मैं साथ साथ लिख दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। इसको हमने सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको फ्राई किया है तो ये हमने चिकन डाल देना है इसके अंदर। तो चिकन हमने तकरीबन 1 kg से कम लिया है, थोड़ा सा कम है ये। तो इसको हम फुल फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना कि ये अकड़ जाए। जो अकड़ जाता है वो चुई सा हो जाता है, बिल्कुल मुंह में घुलता नहीं है। तो अगर फुल फ्लेम के ऊपर आप इसको करेंगे तो इसका पानी अंदर ही सील हो जाएगा और ये बड़ा ही जूसी बनेगा। तो ये हमने गरम मसाला लिया है, नमक लिया है और सुरख मिर्चें, हल्दी है। ये आम नॉर्मल जो हम डालते हैं हांडी वगैरह में वही चीज़ें हैं। 2 टेबल स्पून नमक मिर्च है, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला हमने 1 टीस्पून डाला है इसके अंदर और इसको भी 30 सेकंड के लिए ही भूनेंगे। अब इसके अंदर दही डाल दिया है और फ्लेम को हल्का कर लिया है, क्योंकि दही डाल के इसको हम हिलाएंगे तो ये फिर फट जाएगा। तो फ्लेम को हल्का कर लें। अब हमने लिया है ये फ्राई अनियन, तली हुई प्याज ली है, ये रेडीमेड है। ये हाफ कप लिया है और थोड़ा सा हमने रख लिया है, ऊपर दम के वक्त लगाएंगे इसको। ये हमने 1 टेबल स्पून लिया है सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर डाल दिया है अदरक का, चॉप किया हुआ है और फ्रोज़न है। तो ये सारी चीज़ें अगर बनी हों तो बड़ी आसानी हो जाती है पकाने में। तो इसको हमने भून लिया था अच्छा सा और इसके अंदर वही कप जो हमने दही का लिया था भर के पानी का ऐड कर दिया है। चिकन हमारा अच्छा सा भुन चुका, फ्राई हो चुका, स्मेल ख़त्म हो चुकी। पानी डाल दिया और अब इसके अंदर 2 टमाटर डाल देंगे, मोटे मोटे काट के डाल देंगे। जैसे जैसे चिकन गलेगा वैसे ही ये भी गल जाएंगे। अब इसके अंदर हमने कलर डाल देना है। सारी चीज़ें एक साथ ही डालते जाएंगे और बिरयानी बड़ी मज़े की बनेगी। कलर डालने के बाद इसके अंदर 2 आलू हमने लिए थे, मोटे मोटे काट के डाल दिए हैं और इनको भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। कलर हमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर देंगे कलर, तो बड़ा ही इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर कलर और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट के साथ ही ये जो इस चिकन के अंदर कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। कुछ हमने दम के अंदर भी इनको रखना है तो उस वक्त गल जाएंगे। तो आलू सॉफ्ट ही होते हैं, वो जल्दी गल जाते हैं। तो इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। दूसरी तरफ चावलों की तैयारी करते हैं। ये हमने एक बड़े पतीले में पानी ले लिया है। इसके अंदर हमने ये डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चें और लेमन स्लाइस और ये है बे लीव्स और सिनेमन स्टिक और 1-2 हमने डाल दी हैं इसमें बादियान के फूल और पुदीना और धनिया डाल दिया है। बड़ा ही अच्छा इनका फ्लेवर आएगा। तो 5 टीस्पून हमने डाल दिए हैं इसके अंदर नमक के। तो इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। फुल बॉयल हो चुका है, ये सारी चीज़ों का टेस्ट इस पानी के अंदर आ चुका है। तो अब हमने जो चावल सोख करके रखे थे वो डाल दिए हैं। तकरीबन 1 kg से ये भी कम हैं। 2.5 गिलास हमने लिए हैं। हमारे गिलास इसके अंदर तकरीबन 800 ग्राम तक बनते हैं। तो चावलों को डाल के अच्छा सा हिला दें, फुल फ्लेम कर दें चावलों के नीचे और हिलाते रहें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें। खुला पानी इसके अंदर डालें और अब इसके अंदर चम्मच को हल्का हल्का सा हिलाते जाएं, हल्के हाथों के साथ नरमी से।
तो हमारे चावल कभी भी जुड़ते नहीं हैं। थोड़ा सा इसके अंदर वाइट विनेगर डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इससे भी चावल बड़े खिले खिले बनते हैं। और लेमन स्लाइस भी हमने डाले हैं, एक चीज़ भी डाल लें तो ठीक है। तो हमने एहतियातन दोनों ही चीज़ें डाल ली हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे मुझे गले हुए चावल पसंद हैं, तो ये हमारे बड़े ही अच्छे खिले खिले और गले हुए बनेंगे। अब ये हाफ़ डन हो चुके हैं, तो इसको हम निथार लेंगे, पानी को उतार देंगे और चावल एक साइड पे रख लेंगे। तो अब चिकन हमारा तैयार हो चुका है। चिकन के अंदर हमने डाल दी है आलू बुखारा और इमली का पल्प थोड़ा सा डाला था, तो ये स्किप हो चुका है। तो शुरू में हमने लहसुन भी डाला था, जब चिकन डाला है उससे पहले, वो भी स्किप हो गया। तो अब इसके अंदर हम लवाजमा डालेंगे, जो कुछ आप डालना चाहें वो डाल लें। हमने सब्ज़ मिर्चें और ये लेमन स्लाइस डाले हैं, और ये धनिया पुदीना और टमाटर हैं। जितनी क्वांटिटी दिल करे डालें हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बड़ी जूसी सी हमारी ये बिरयानी बनेगी। इस तरह से हमारा जो कौरमा है वो नीचे ही है, और ऊपर से हमने ये चावल सारे बिखेर दिए हैं। 50% हमने इसको गलाया है चावलों को, और नीचे जो है हमारी कौरमा है उसके अंदर भी हल्का हल्का सा ग्रेवी है। तो कुछ ये जो हम सब्जियां डाल रहे हैं इनके अंदर से भी पानी निकलेगा, तो बड़ा अच्छा ये हमारे चावल जो हैं ये गल जाएंगे। बड़ी अच्छी मज़ेदार सी ये बिरयानी बनेगी, जूसी सी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर अरेंज कर दी हैं, और ऊपर से इसको हल्का सा ऑयल करेंगे, ऑयल लगाएंगे। और ये जो तली हुई प्याज रखी थी ये भी हमने दम के अंदर रख लगा देनी है, ऊपर से छिड़क देनी है। और ये हमारी तैयार हो चुकी है दम के लिए बिरयानी। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल का, और इसको कवर करके रख देंगे। और लिड के अंदर जो सुराख है इसके अंदर टिश्यू पेपर हम रोल करके डाल देंगे, ताकि इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले। तो इसको 20 मिनट के लिए हमने हल्की फ्लेम के ऊपर दम पे रखा था, और हमारी राइस जो हैं बहुत अच्छे से गले हुए हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा गले हुए हैं ये, हमें गले हुए ही चावल पसंद है, मगर बिखरे बिखरे से। बिरयानी बिखरी बिखरी ही अच्छी लगती है, खिली खिली ही। और गोश्त भी बड़ा अच्छा गल चुका है, और आलू भी बड़े अच्छे टेंडर हो चुके हैं, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। झटपट से ये फटाफट से बन जाती है। कोई मेहमान आए तो सारी चीज़ें एक साथ ही डालें और इसको इस तरह से बना लें, बड़ी आसानी रहती है। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। घर के मसालों से बनने वाली और खिली खिली सी ये रेसिपी, अल्लाह करे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत अच्छी लगे, आपकी भी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।